तो आज से हम एमपी कांस्टेबल के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन आपके रेशियो से। रेशियो में अभी तक 2010 से लेके 2016-17 तक 450 के समथिंग क्वेश्चंस आए हैं सभी टॉपिकों को मिला के, है ना। तो वो सीधे आप 450 क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको सॉल्व नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसके जो मोस्ट 50-60 टाइप हैं वो अपन कवर करेंगे, है ना। और जितने भी हम क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं इस पूरी सीरीज में वो पूरे के पूरे एमपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये जो है सिलेबस सेम रहता है। मतलब ये क्वेश्चंस जो है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, है ना, या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए कॉमन रहेगा, है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। टोटल कितने हैं? 750 रुपए हैं और ए, बी और सी में बांटना है ना। और इन्होंने क्या दे रखा है? ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना दिया है भैया? 5:2। और बी अनुपात सी कितना दिया गया है इन्होंने? 7:13, है ना। देखिए, इसको थोड़ा सा इस टॉपिक को हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन लोग को रेगुलर पढ़ना है तो जो अपना ऑनलाइन वाला बैच चलता है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपन बहुत आराम से पढ़ते हैं। ये हम प्रैक्टिस के पर्पज से बता रहे हैं। और फिर शायद उन्होंने पूछा है कि जो ए है, ए का हिस्सा बताइए। देखिए, ए का हिस्सा अपन तब तक नहीं बता सकते जब तक अपन को तीनों का रेशियो पता ना रहे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बी के पास कितनी यूनिटें हैं? 2। और यहाँ पर बी के पास कितनी यूनिटें हैं? 7। तो इन यूनिटों को अपन बराबर करते हैं। बराबर करेंगे तो अपन इनको बनाएंगे 14। 14 बनाएंगे तो 2 में कितने का इंटू करोगे? 14 बनेंगे, इंटू करोगे कैसे? 7 से। और 7 में कितने का इंटू करोगे? कि ये 14 बन जाएंगे, इंटू कर दोगे 2 से। ध्यान ये रखना है, यदि इस पद में इंटू हो रहा है तो इसमें भी होगा, यदि इस पद में इंटू हो रहा है तो इसमें भी होगा। तो 7 पन्ना कितने हो जाएंगे भाई? 35। रेशियो 7 दूनी कितने हो जाएंगे? 14। फिर 2 का इंटू 7 में होगा, सो कितने बनेंगे? 14। और रेशियो 13 दूनी कितने हो जाएंगे? 26। यहाँ से अपन को ए बी और सी का रेशियो मिल गया। क्या हो गया? 35:14:26। अब जो है इन्होंने शायद आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए। चलिए भाई, तो ध्यान ये रखना है कि ये 750 रुपए बांटना है, मतलब सबके फिक्स है, इसमें सबका योग कितना है? 750। मतलब तीनों के पैसे मिला दो तो कितने हैं? 750 रुपए। अब जो है, जब यहां पर योग दिया है तो इन यूनिटों का भी योग होगा। सो योग करेंगे, सो 26 और 14 हो जाएंगे 40 और 35 हो जाएंगे आपके कितने? 75। 75 से करोगे इसमें डिवाइड, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। उन्होंने पूछा था कि जो ए है, ए के पास कितने हैं? ए के पास 35 यूनिटें हैं। सो 35 इंटू कर दोगे 10 से, तो कितना आ जाएगा भैया? 350। यदि बी का पूछते तो 14 इंटू 10 140 आ जाता है। यदि सी का पूछते तो 26 इंटू 10, तो कितना आ जाता? 260, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला है कि यदि कुछ रुपयों को ए, बी और सी में 5, 7 और 6 के रेशियो में बांटा जाता है। मतलब ये है कि 5:7:6 में बांटा जाता है। और कितने लोगों में बांटा जाता है भैया? 3 लोगों में, ए, बी और सी। मतलब ये है कि जो ए बी सी का जो रेशियो दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो वो कितना दिया है इन्होंने भैया? 5:7:6, है ना। और जो है उन्होंने ये बोला है कि जो बी है वो सी से 4,500 रुपए ज्यादा कमाता है या फिर ज्यादा उसको मिलते हैं, है ना। सीधी सी बात है। इसके पास 7 यूनिट है, इसके पास कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है। तो ज्यादा यूनिट है तो ये ज्यादा पैसे मिलेंगे इसके लिए, है ना। टोटल पैसे नहीं बताना है। और उन्होंने पूछा ये है कि जो सी का हिस्सा है वो बताना है। चलिए, यदि हमने आपसे बोला कि जो बी को सी से 4500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, है ना, 4500 ही दिए हैं, चलिए, है ना, 4500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा समझिए। इसका मतलब ये है कि यदि सी को जो है 4500 रुपए मिल रहे हैं तो बी को उससे 4500 ज्यादा मिलेंगे। मतलब 4500 प्लस 4500 कितने मिलेंगे? 9000। यदि इनके बीच का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा भाई? 4500। ये वो बोल रहे हैं, है ना। मतलब अपन ये बोल सकते हैं इनके बीच का अंतर, जो पैसों में अंतर रहेगा वो कितना रहेगा? 4500। और यहाँ पे यूनिटों में अंतर कितना है? देखो, 7 और 6 कितना है भैया? 1 का अंतर है, तो डिवाइड कर दोगे 1 से, तो यहां से तुम्हें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 4500। चलिए भैया, अब उन्होंने पूछा किसका है? सी का। तो सी के पास कितनी यूनिट है भाई? 6। तो 6 और इंटू क्या कर दोगे? 4500, है ना। सो ये हो जाएंगे 270 और 00 और हो जाएगा भाई ये, है ना। और इसका आंसर
शायद दे रखा है इन्होंने, सी नंबर पे होगा भाई, है ना, 27,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने बोला है 3a बराबर 4b बराबर 5c। एक बात और सुनिए, तो a अनुपात b अनुपात c रेशियो बताना है सीधा सा। देखिए ये जो है हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस के हिसाब से पढ़ा, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। इसको अपन बहुत आराम से पढ़ते हैं, एक एक शब्द के लिए बहुत आराम से पढ़ते हैं भाई, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के पर्पज से पढ़ रहे हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो वो लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। ये मतलब ये है कि जो लोग अच्छे से ये टॉपिक बनते हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए है। चलिए भाई, इन्होंने ए बी और सी का रेशियो पूछा है, तो यहां पर जो बराबर के साइन है ना, पहले इन दोनों को साथ में लेंगे। तो ये क्या होगा भैया, 3a बराबर 4b। क्लियर है। जब भी बराबर वाली कंडीशन रहे तो ध्यान रखिए आमने सामने की वैल्यू से रहती है। ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 4। यदि अपन यहां से ए अनुपात बी निकालना चाहे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3। तो कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 3। ऐसे यदि अपन बराबर के साइड आते हैं तो इन दोनों के लिए लेंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा अपन के लिए, 4b और बराबर कितना मिलेगा, 5c। इसमें आमने सामने की वैल्यू से यदि अपन यहां से b अनुपात c निकालें तो यहां पर देखिए कितना आएगा, 5 रेशियो जो c की वैल्यू है वो कितनी रहेगी भैया, 4। ये हो गया। अब b की यहाँ पे दो वैल्यूज है तो अपन क्या करते हैं, 5 ये है 3 ये है, इनको 15 बना ले रहे हैं। 3 को जब 15 बनाओगे तो इंटू कैसे करोगे, 5 से, और जब 5 को आप 15 बनाओगे तो इंटू कैसे करोगे भाई, 3 से। सो कितने हो जाएंगे, 4 पंचे 20, रेशियो 5 दिया 15, फिर इसका इंटू करोगे तो आएगा 15, और रेशियो कितना आ जाएगा, 12। यहां से रेशियो निकल के आ जाएगा 20 15 12 होगा शायद। देखिए ये 4th नंबर मिल जाएगा। यदि आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे इसके लिए, या फिर दूसरा तरीका और था, है ना। इसमें अपन को तिरक गुणा करना होता है। कैसे, ए अनुपात बी कितना दिया गया है भाई, ए अनुपात दिया गया 4 अनुपात 3, ये दिया गया था। और जो बी अनुपात सी, तो देखो जब बी है, बी डबल बार आया है, 2 यूनिटों में अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो बी को बी के नीचे रखेंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 5 4, मतलब 5 यहाँ पे रखा जाएगा और 4 यहाँ पे रखा जाएगा। रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा, सी। कुछ नहीं करना, तिरक गुणा कीजिए, पहले ऐसा इंटू करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 रेशियो, फिर ऐसा इंटू करेंगे, सो 5 दिया 15 रेशियो, इनका इंटू करेंगे 4 दिया 12। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब डी और आ जाएगा इसमें तो इसमें थोड़ी सी आपको समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए हो सके किसी तरीके से करें, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, उन्होंने बोला है एक चतुर्भुज है जिसके कोण जो है उनका रेशियो दिया गया है। कितना कितना दिया गया है भैया, चलिए 3 7 6 और 2, 3 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 2, ये रेशियो दिया गया है कोणों का। तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या है भैया, ये हो गया आपका चतुर्भुज, इसके 4 कोण हैं, ये 4 कोण हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका योग कितना रहता है, 360, क्योंकि जब तक आपको 360 नहीं है पता तब तक इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना। यदि अपन देखें तो इसके लिए अपन 3x लिख दें, इसके लिए इसको 7x लिख दें, इसको 6x लिख दें, इसको 2x लिख दें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। चलिए जो पहला वाला कोण है ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। इन्होंने पूछा सबसे छोटा कोण बताइए, सबसे छोटा कोण, तो यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट कौन सी है भाई, 2x है, मतलब इस कोण को बताना है। तो ये बताइए जो 360 अंश से ये योग होता है ना, तो यहाँ पर जो यूनिट है उनका भी योग रखेंगे। तो योग करेंगे जल्दी, तो 6 और 2 हो जाएंगे 8, और 7 हो जाएंगे 15, और 6 18, 18 से करोगे आप डिवाइड, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भैया यहाँ से कितनी 20, और यहाँ पर 2x की वैल्यू निकालनी है, सो 2 और इंटू 20, तो कितने हो जाएंगे भैया जल्दी से 40। तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा भैया 40, सी नंबर पे दिया गया है। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 30 42 35 और क्वेश्चन मार्क। उन्होंने ये बोला है कि 30 रेशियो 42 और फिर समानुपात रहेगा 35, और रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आ जाते हैं, यहाँ पर x भी आ जाता है। देखिए रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 30 बटे कितना हो जाएगा 42। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर 35 और बटे क्या हो जाएगा x। जल्दी से काट दीजिए भैया इनके लिए, जो है अपन 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 7 35, 6 एकम 6
और 6 7 42, x बराबर कितना हो जाएगा भैया 49, 7 का इंटू 7 में होगा 13 गुणा होके, तो x बराबर कितना आ जाएगा 49। चलिए ये पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है भैया एमपी कांस्टेबल के हैं, ये मत समझना कि सरल हैं, आप छोड़ दो, आने चाहिए, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है, उन्होंने बोला है यदि p का 17%, p का 17% q के 13% के बराबर है, q का 13% ये बराबर है। देखो सबसे पहले तो आपको रेशियो पूछा है, काय काय का पूछा है, q अनुपात p पूछा गया है। चलिए p जो का है इसका मतलब इंटू रहता है, 17 बटे क्या हो जाएंगे भाई 100 बराबर q ये हो गया, का मतलब इंटू 13 बटे कितने हो जाएंगे 100, 100 से 100 हो जाएंगे कैंसिल। यहां पर क्या मिलेगा p, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 17p बराबर 13q। अब भी पढ़ा के है, बराबर वाली कंडीशन है तो आमने सामने वाली वैल्यूज रहती हैं। यदि अपन p अपॉन p अनुपात q निकालना चाहे तो p की वैल्यू कितनी रहेगी भाई 13 और q की वैल्यू कितनी रहेगी 17, सो 13:17 होगा आंसर। देखिए 13:17 सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि रवि के स्टाम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टाम्प है। 2/7 क्या है भैया भारतीय स्टाम्प है, स्टाम्प है भाई, है ना। और जो शेष है वो कौन से हैं भाई विदेशी, शेष जो है वो विदेशी, इसको थोड़ा समझे यार, है ना। तो हमने पूछा क्या है कि भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से अनुपात, मतलब जो भारतीय स्टैंप है वो रेशियो बताना है, तो मैं जो विदेशी है वो इन दोनों का रेशियो बताना है। देखिए भाई, है ना, इसका मतलब समझिए यार, ये जो भिन्न के फॉर्म में दिया गया है इसका मतलब ये है कि 2/7 भारतीय स्टैंप है, मतलब टोटल यदि स्टैंप यदि आप देखो तो टोटल 7 है और 7 में से 2 कौन से हैं भारतीय हैं। यदि हम आपसे बोले कि विदेशी स्टैंप जो है वो कितने हैं, तो देखो टोटल थे 7 में से 5 जब 7 में से 2 जब भारतीय हैं तो जो बाकी के 5 बचते हैं वो कौन से होंगे विदेशी। मतलब यदि हम आपसे पूछे विदेशी स्टैंप कितने हैं तो 5/7 रहेंगे। अब जो भारतीय है वो कितने हैं 2 और विदेशी है वो कितने हैं 5, इनका रेशियो तो बताना था, 2:5 शायद दिया होगा, 2:5 फर्स्ट नंबर हो जाएगा भाई, है ना। चलिए 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 3 संख्याओं का योग 90 है, मतलब ये है कि यदि आप तीनों संख्याओं को जोड़ देते हो तो 90 है। चलिए भैया मतलब a प्लस b और प्लस c बराबर कितना है भाई 90। और पहली बार दूसरी संख्या का रेशियो, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो है वो कितना दिया है भैया 2:3, है ना। और जो दूसरी और तीसरी जो संख्या है उसका रेशियो दिया गया होगा, दूसरी और तीसरी का 3:5, 3:5। तो जो है आपके लिए तीसरी संख्या बतानी है, इसके लिए सबसे पहले अपन को रेशियो का पता होना चाहिए, फिर वही कंडीशन लगेगी भैया। लेकिन यदि अपन यहां पर ध्यान दें तो ये जो है b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर भी 3 है, मतलब इसको जो है अपन के लिए इक्वल करने की जरूरत नहीं है, सीधा रेशियो निकाल लेंगे। a b और c का रेशियो कितना आएगा 2:3:5। यहाँ पर a b c का योग दिया गया है, ध्यान रखना योग दिया गया है कितना 90, मतलब इन यूनिटों को जोड़ा जाएगा, यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 5 और 3 8 और 2 10, डिवाइड करोगे 10 से, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9। और उन्होंने तीसरी संख्या पूछी है शायद, है ना। चलिए तीसरी संख्या के पास कितनी यूनिट हैं 5 यूनिट है, मतलब 5 × 9 कितने हो जाएंगे भैया 45 होगा जी हाँ, सेकंड नंबर पे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय में 500 जो 40 स्टूडेंट है, मतलब टोटल दिए गए हैं कितने 540, है ना, मतलब जिनमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़के व लड़कियों का रेशियो, जो लड़के हैं मतलब बॉय और रेशियो गर्ल्स कितना दिया गया भैया 5:4 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 20% जो है बढ़ा दी जाए तो लड़कियों व मतलब लड़का और लड़कियों का जो है वो रेशियो बताना है। चलिए भैया क्या है टोटल कितने हैं 540 है शायद। चलिए एक बात और आप ध्यान देना, उसमें जो क्वेश्चंस हैं अभी हम बाद में एडिट करते हैं, मतलब पूरा वीडियो बनाने के बाद, है ना। तो
यदि मान लो ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं तो उसका थोड़ा सा आप माइंड मत करना। उसके अलावा ये पूरे जो क्वेश्चन है वो कांस्टेबल के ही हैं, सिलेक्टेड है उसके अलावा। चलिए भैया ये अपन देखें टोटल कितने हैं भाई 540। इसमें कुछ लड़के हुए कुछ लड़कियां होंगी। तो जब यहाँ पर योग दिया है तो इनका भी योग करेंगे। 5 4 9, 9 से करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा भैया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब यहां से अपन लड़कियों की संख्या निकालना चाहें, लड़कियां कितनी हो जाएंगी भैया 4 और इंटू कितनी हो जाएंगी 60। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया 240। और ये लड़कों की संख्या निकालना हो अपने लिए सो कितना होगा भैया 5 और इंटू कितना 60। तो कितनी हो जाती है यहाँ पर 300, है ना। अब इन्होंने बोला है कि जो लड़कियों की संख्या जो है वो 20% बढ़ा दी जाती है ना। मतलब लड़कियों की संख्या भी कितनी है 240। जब इसका आप 20% बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे भैया 20%, 10% की वैल्यू हो जाएगी 24, 20% की वैल्यू हो जाएगी 48। इसमें हो जाएंगे ऐड, मतलब जब 48 इसमें ऐड हो जाएंगे सो ये कितने हो जाएंगे 88 हो जाना चाहिए, 288 ये है ना। तो देखो उनने लड़कों की संख्या में कोई चेंज तो किया नहीं है। अब शायद उन्होंने रेशियो पूछ लिया है अपन से, है ना, कि जो रेशियो है वो कितना कितना है। चलिए देखते हैं क्या है। यदि अपन देखें लड़कों की संख्या कितनी है भाई 300, लड़कियों की संख्या कितनी है 288। यदि अपन को काटे भाई तो ये कट जाएंगे 12 से, है ना, क्योंकि 12 का इंटू आप 24 में करोगे सो ये हो जाएंगे, ये कटेंगे शायद 24 बार ही कटेंगे, है ना। तो 12 का स्क्वायर होता है क्या 144, फिर उसका जस्ट डबल होता है 288 और एक 12 और जुड़ जाएगा, ये 24 हो जाएंगे और ये कितने बार कटेगा भाई 25 बार। यहाँ पर आंसर कितना आ गया 25:24। ये देखिए बी नंबर में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का गुणनफल जो है वो दिया गया है 30,870। इसका मतलब ये है 3 संख्या अपन एबीसी मानने ले रहे हैं, मतलब ए इंटू बी इंटू सी बराबर कितना दिया गया है भैया 30,870। मतलब 3 संख्याओं का यदि आप इंटू कर देते हो तो तारा है। वह संख्या यदि है मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया गया है भैया 2:5:9। उनमें से सबसे बड़ी संख्या मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा यूनिट है ये 9, है ना, ये बतानी है। चलिए भैया यहां पर क्या दिया गया है इंटू मतलब 30,870 डिवाइड करेंगे। जब यहां पर गुणनफल दिया गया है तो इनका भी गुणनफल ही रहेगा 9 45 ये और ये 45 दूनी 90। इन तीनों का इंटू करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 9 कितने हो जाएंगे भैया 90। 90 से करोगे डिवाइड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेंगे शायद 3 बार, ये कट जाएंगे सो 2 और यहां पर बन जाने हैं 443 आ जाएगा 343 आ जाएगा सॉरी, है ना। काट देना 9 से ही काटना है। देखिए 9 × 27 कितने बचेंगे 3 और 8, 9 चौके 36 कितने बचेंगे 2 और फिर 9 × 27 343 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये 1 यूनिट की वैल्यू नहीं आएगी, है ना। इसको अपन एक्स वाले मेथड से भी सॉल्व करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ध्यान ये देना है यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 3। जब 3 संख्या रहेंगी तो ये 1 यूनिट की वैल्यू नहीं आई है, मतलब ये x की वैल्यू नहीं आई है, ये x क्यूब की वैल्यू आई है। x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है 343, है ना। मतलब यदि यहां से अपन x की वैल्यू निकाल ले जाए, है ना, तो x बराबर क्या रहेगा 343। अब आपको पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए कि ये क्यूब होता है, काय का क्यूब होता है 343। तो देखिए जो 6 है उसका होता है भैया 216 और जो 7 रहता है 7 का रहता है कितना 343। अब यहां पर इसके पास 9 यूनिटें हैं, मतलब 9 और इंटू 7 कितने हो जाएंगे भैया 7 9 63 देखना पड़ेगा। जी हाँ 3rd नंबर पे है। इस तरीके से ये जो है वो 10 क्वेश्चन अपने सॉल्व होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो कल आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे हम, है ना।